जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की एक बड़ी तैयारी चली। जम्मू कश्मीर में विकास के एजेंडे को लेकर निर्देश हुए कि अमरनाथ यात्रियों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन हो। मीटिंग में एनएसए, गृह सचिव और आईबी रॉ के चीफ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो 18 जून शुक्रवार की यह बैठक पूरी दुनिया की निगाहों पर में अहम थी। जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली इस बैठक में कौन कौन था और क्या उसमें डिस्कस हुआ। कहा यह जा रहा है कि मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में विकास के कामों को, डेवलपमेंट के कामों को फुल थ्रॉटल ले जाना है, यह बात कही गई। अमित शाह तो उसमें मौजूद थे ही, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा वहां थे, अजीत डोवाल एनएसए मौजूद थे, अजय भल्ला गृह सचिव इसमें मौजूद थे, अरविंद कुमार आईबी चीफ इसमें मौजूद थे, समन गोयल इसमें मौजूद थे जो कि रॉ के चीफ हैं, और इसमें कुलदीप सिंह जो कि डीजी हैं सीआरपीएफ के, और दिलबाग सिंह डीजीपी जम्मू कश्मीर। ये सारे आप अंदाजा लगाइए किस कदर हाई लेवल मीटिंग थी ये, और जम्मू कश्मीर को लेकर इसीलिए ये बार बार बातें हो रही हैं कि जो भी होने वाला है वो जम्मू कश्मीर के ही नहीं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के हिसाब से। और अब जोर इसी बात पर है कि जम्मू कश्मीर को अलग तरीके से देखे जाने, स्पेशल स्टेटस, ये जो दिमाग में कहीं एक कोनोटेशन बन गया था, इससे हर किसी को हटना है। देश का हिस्सा, और देश के हिस्से के तौर पर हम देखें, और वो भी देखें जो आज तक देखने के लिए तैयार नहीं थे, पाकिस्तान। और ये डीडीसी के चुनावों के बाद ही विधानसभा चुनावों की चर्चा होने लगी थी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके चुनाव के बाद ही ये चर्चा होने लगी थी। और 24 जून की मीटिंग जब कॉल की गई कि 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उसके बाद ये सुगबुगाहट तेज हुई कि डिलिमिटेशन और वहां पर चुनावों को लेकर चर्चा और ज्यादा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र परिसीमन पर चर्चा चाहता है। डिलिमिटेशन को लेकर आप जानते हैं वहां जनसंख्या के हिसाब से, तमाम दूसरे कंसिडरेशंस के हिसाब से कि एक विधानसभा जो है वो कितने जगहों पर, किन किन जिलों में उसका हिस्सा आ रहा है, एक तहसील किस किस विधानसभा को छू रही है, ये सभी कंसिडरेशंस लेके, जनसंख्या का घनत्व देखते हुए डिलिमिटेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए काम चल रहा है। और देसाई समिति इसी में काम कर रही है। क्या उन्होंने काम कर लिया? स्थानीय पार्टियों के बगैर राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली मुश्किल है। जिन्होंने सालों साल वहां की डेमोक्रेटिक आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उन तमाम लोगों को साथ में लेकर चलने की कोशिश फारूक ने पहले ही किया था इशारा कि केंद्र से हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और हाल ही में उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि ऊपर वाले के वास्ते कम से कम हमको पाकिस्तान के नजरिए से देखना बंद करो, पाकिस्तानी लेवल बंद करो। हम जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के हिसाब से सोचते हैं। मतलब क्या ये रुख में तब्दीली है? फारूक ने साफ कहा था दरवाजा या विकल्प बंद नहीं किए गए हैं। क्या इसमें गुप्तकार को लेकर भी कोई इंडिकेशन है? दरवाजा या विकल्प बंद नहीं किए गए हैं। पाक विदेश मंत्री, उनका भी अनुमान है कि कश्मीर में कुछ नया होने वाला है। शाह महमूद कुरैशी लगातार ये अपना अंदेशा जता रहे हैं। उन्होंने यूएन को इसीलिए चिट्ठी भी लिखी कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो ये कहते हैं कि यहाँ जनसंख्या में तब्दीली, यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे हैं, यहाँ आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो उस प्रस्ताव के खिलाफ होंगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया। ये इस बात को ख्याल में रखकर काम किया जाना चाहिए कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, वगैरह वगैरह। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।